नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेरी पिछली वीडियो पसंद आई होगी जिसमें मैंने आपको कुछ आसन बताए जो वज्रासन में होते हैं, जो आपके पाचन तंत्र और आपके शरीर को काफ़ी फ़ायदा देते हैं। आज मैं आपके साथ 5 प्राणायाम शेयर करना चाहता हूँ जो इस समय कोरोना के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कोरोना में एक्चुअली सबसे पहले जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और जितने भी प्राणायाम हैं वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत मजबूत करते हैं। और योगा में सारा सांस का खेल होता है और मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि अगर आपको सुबह योगा अच्छे से करना है तो आपको रात को जो है अपना जो भोजन है डिनर वो बहुत हल्का लेना है। आप थोड़े खीरे खा सकते हैं और नॉर्मल खाना खाइए। अपना वज़न कम करने के लिए ना बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारी मतलब मिथ भी हैं। अगर आप अपना खाना कम करके डाइट करके वज़न कम करेंगे तो फिर से अगर आप खाना स्टार्ट करेंगे तो आपका वज़न फिर से बढ़ जाएगा। आप वो खाना खाइए जो आप हमेशा खा सकते हैं, डिफरेंस ना रहे। सिंपल खाना खाइए, लंच में लंच जो रोटी है, दाल है, चावल है, सब्जी है। सुबह ब्रेकफास्ट लीजिए और रात को हल्का डिनर खाइए, जिससे कि आप सुबह अपने योगा जो है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चलो मैं आपको 5 प्राणायाम दिखाता हूँ और आप, मुझे उम्मीद है कि आप अपने डेली डेली एक्सरसाइज है उसमें ये 5 प्राणायाम अवश्य करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठे और नाक से लंबी सांस फेफड़ों में भरें, फिर लंबी सांस फेफड़ों से ही छोड़ें। सांस लेते और छोड़ते समय एक सा दबाव बना रहे। हमें हमारी गलतियां सुधारनी है। हम तो एक पूरी सांस नहीं लेते और दूसरा सांस पेट में चली जाती है। सांस लेने के 2 रास्ते हैं, एक नाक और दूसरा मुंह। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो सीधी फेफड़ों में जाती है और मुंह से सांस लेते हैं तो पेट में जाती है। तो हमें नाक से सांस लेते हुए फेफड़ों में सांस भरनी है और फेफड़ों से ही सांस छोड़नी है। भस्त्रिका के लाभ हैं, हमारा हृदय सशक्त बनता है, हमारे फेफड़ों में ताकत आती है, मस्तिष्क में सभी व्याधियां समाप्त होती हैं और पैरालिसिस, लूलापन इत्यादि स्नायुओं से संबंधित सभी व्याधियां समाप्त हो जाती हैं। कपालभाति प्राणायाम। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठे और सांस को बाहर फेंकते समय पेट को अंदर की तरफ धक्का देना है। हमें इसमें सिर्फ सांस को छोड़ते रहना है। कपाल कहते हैं मस्तिष्क के अग्रभाग को और भाति कहते हैं ज्योति को, कांति को, तेज को। कपालभाति प्राणायाम लगातार करने से चेहरे का तेज बढ़ता है। कपालभाति प्राणायाम धरती की संजीवनी कहलाती है। खाना मिले ना मिले मगर रोज कम से कम 5 मिनट कपालभाति प्राणायाम करना ही है। यह दृढ़ संकल्प करना है। अनुलोम विलोम। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठें। नाक का दायां नथुना बंद करें और बाएं से लंबी सांस लें। फिर बाएं को बंद करके दाएं वाले से लंबी सांस छोड़ें। अब दाएं से लंबी सांस लें और बाएं वाले से छोड़ें, यानी एक दायां दूसरा बायां, दायां दायां बायां बायां, यह क्रम रखना है। यह प्रक्रिया 10 से 15 मिनट तक दोहराएं।
सांस लेते समय अपना ध्यान दोनों आंखों के बीच में स्थित चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। बाईं नाड़ी को चंद्र नाड़ी और दाईं नाड़ी को सूर्य नाड़ी कहते हैं। चंद्र नाड़ी से ठंडी हवा अंदर आती है और सूर्य नाड़ी से गर्म हवा अंदर आती है। ठंडी और गर्म हवा के उपयोग से हमारे शरीर का तापमान संतुलित रहता है। इससे हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ जाती है, अर्थात इम्यून सिस्टम। अनुलोम विलोम करने से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। हार्ट की ब्लॉकेज खुल जाते हैं। हाई लो दोनों रक्तचाप ठीक हो जाते हैं। अर्थराइटिस ठीक हो जाता है। टेढ़े लिगामेंट्स ठीक हो जाएंगे। भ्रामरी सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठें। दोनों अंगूठों से कान पूरी तरह बंद करके 2 उंगलियों और माथे पर रखकर 6 उंगलियों को दोनों आंखों पर रख दें और लंबी सांस लेते हुए कंठ से भंवरे जैसा भूम या ओम की आवाज निकालें। भ्रामरी के लाभ हैं। साइकिक पेशेंट को फायदा होता है। माइग्रेन, पेन, डिप्रेशन और मस्तिष्क से संबंधित सभी व्याधियों को मिटाने में लाभकारी है। मन और मस्तिष्क को शांति मिलती है। ब्रह्मानंद की प्राप्ति करने के लिए यह आसन बहुत अच्छा है। मन और मस्तिष्क की एकाग्रता बढ़ाने के लिए भी अच्छा है। शीतली प्राणायाम। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठें। हमारे मुंह का ओ का आकार करके उससे अपनी जीभ को बाहर निकालना है और हमारी जीभ भी ओ के आकार में हो जाएगी। उसी भाग से हवा अंदर खींचनी है और मुंह बंद करके सांस को नाक से बाहर छोड़ दें। इसके लाभ हैं शरीर की अतिरिक्त गर्मी को कम करने के लिए, ज़्यादा पसीना आने की शिकायत से आराम मिलता है, पेट की गर्मी और जलन को कम करता है और यह आसन शरीर पर कहीं भी आई हुई फोड़ी फुंसी को भी मिटाता है। तो ये अभी आपने 5 प्राणायाम देखे। अगर आप ये 5 प्राणायाम डेली करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो है वजन भी कम होगा और आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो भी स्ट्रांग होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो नीचे लाइक का बटन दबाएं, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि मेरे सब्सक्राइबर और बढ़े और जो भी मेरी वीडियो देखें उसके डेली रूटीन में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आए। वो थोड़ा योग की तरफ भी ध्यान दें और थोड़ा व्यायाम की तरफ भी। तो थैंक यू, धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, जय माता दी, भारत माता की जय, वंदे मातरम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।